हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीके पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और पहले से बेहतर होंगे। आज की हमारी कक्षा है कंप्यूटर। कंप्यूटर से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं एक दिवसीय परीक्षा में, वो आज हम लोग देखेंगे। 30 प्रश्न हैं इस भाग में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, सबसे इजी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है। ए दिया गया है चार्ल्स बैबेज, बी दिया गया है वान न्यूमैन, सी दिया गया है जे.एस. किल्बी, डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बहुत ही इजी प्रश्न है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न ऑप्शन ए चार्ल्स बैबेज। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2, सबसे पहला कंप्यूटर का क्या नाम था? ठीक है, जो सबसे पहला कंप्यूटर था उसका नाम क्या था? दिया गया है ऑप्शन ए एटारिस, बी एनियक, सी दिया गया 10D और डी दिया गया नोवेला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हमारा जो पहला कंप्यूटर था वो था एनियक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 3, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? ऑप्शन देखिए, दिया गया 1949 में, बी दिया गया 1951 में, सी दिया गया 1946 में और डी दिया गया 1947 में। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी 1946। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 4 दिया गया है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई या कब से आई? ठीक है, तो दिया गया है यहाँ पे ऑप्शन 1977, 2000, सी दिया गया 1955 और डी दिया गया 1960। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी 1960। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 5 को, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? यानी कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? ठीक है, ए दिया गया गणना करने वाला, बी दिया गया संगणक, सी दिया गया हिसाब लगाने वाला और डी दिया गया परिगणक। ठीक है, तो लगभग सभी लोगों को पता है क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 6, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, सीपीयू को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या दिया गया। ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी दिया गया सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सी दिया गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, सीपीयू का पूरा नाम है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 7 दिया गया है, निम्न में से सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, जैसे हम लोग सर्च करते हैं गूगल, क्रोम, है ना, तो इसमें से कौन नहीं है सर्च इंजन? दिया गया है गूगल, बी ओल्फ्राम अल्फ़ा, सी दिया गया याहू, डी दिया गया है बायडू। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ओल्फ्राम अल्फ़ा, बी बिल्कुल सही है। ए क्या है? इंजन नहीं है, सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? ठीक है, इनपुट की बात हो रही है यहाँ पे, तो इकाई कौन है इनपुट की? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, इनमें से सभी यानी सभी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी यानी सभी क्या है? इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है, इनपुट है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 9, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। ठीक है, जो आईसी होती है उसके चिप किससे बने होते हैं? क्रोमियम से, आयरन से, सिल्वर से या डी सिलिकॉन से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उत्तर हमारा? ऑप्शन डी सिलिकॉन से। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन हैं? प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कह रहा कौन है? एएलयू कंट्रोल यूनिट और रैम, बी दिया गया एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, सी दिया गया एएलयू कैश। ठीक है, अब कैश हो जाएगा रजिस्टर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उत्तर हमारा? ऑप्शन बी एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 दिया गया है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है, ठीक है, मेमोरी, डाटा, आउटपुट, इनपुट, ठीक है। कंप्यूटर द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता है वो परिणाम क्या है, डाटा है, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही, डाटा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, कंप्यूटर की क्षमता है, मतलब कंप्यूटर की क्षमता पूछ रहा है तो क्या है, निम्न है, उच्च है, सीमित है, असीमित है। तो कंप्यूटर की क्षमता क्या है, ऑप्शन सी सीमित है, ठीक है, लिमिटेड है। आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 13, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, मानव, बी दिया गया कृत्रिम, सी दिया गया शुद्ध, डी दिया गया है अन्य, ठीक है। तो उसकी बुद्धि की संज्ञा किस दी गई है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कृत्रिम है, ठीक है। आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 14, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, ए सामान्य होती है, बी उच्च होती है, सी निम्न होती है, डी औसत होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, देखिए कह रहा है कि मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है, तो क्या होती है, ऑप्शन ए सामान्य होती है, ठीक है। सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो क्या सामान्य होती है। आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 को, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, सूचना किसे कहा जाता है कंप्यूटर में, तो डाटा को, बी संख्याओं को, सी एकत्रित डाटा को, डी ये सभी, ठीक है। तो किसे कहते हैं, ऑप्शन सी एकत्रित डाटा को कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में जो एकत्रित डाटा होते हैं उन्हें सूचना कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 दिया गया है, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं, ए दिया गया है एल्गोरिथम, बी दिया गया है इनपुट, सी दिया गया है आउटपुट, डी दिया गया है कैलकुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गलत हो गया है, कैलकुलेशंस हो जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशंस। तो क्या कहते हैं कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को, इनपुट कहते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही, इनपुट कहते हैं। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 को, प्रथम गणना यंत्र है, ठीक है, यानी कि प्रथम जो गणना यंत्र है कौन सा है, कैलकुलेटर है, डिफरेंस इंजन है, बी सी दिया गया है अबैकस और डी दिया गया है घड़ी, ठीक है। तो क्या है वो, ऑप्शन सी अबैकस है, ठीक है। अबैकस जो है प्रथम गणना यंत्र है। आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 को, निम्न में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है, यानी सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। देखिए ऑप्शन, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक, ठीक है। तो क्या उत्तर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 को, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन है, ऑप्टिकल कंप्यूटर है, हाइब्रिड कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है, या डी एनालॉग कंप्यूटर है, ठीक है। तो समान रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन है, उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। चलिए आगे। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। क्रे क्या है, क्रे क्या है, ए माइक्रो कंप्यूटर, बी सुपर कंप्यूटर, सी मेनफ्रेम कंप्यूटर, डी मिनी कंप्यूटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा उत्तर हमारा, ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर है क्रे, ठीक है। क्रे एक प्रकार का कंप्यूटर है, वो भी कैसा, सुपर कंप्यूटर। आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 21 दिया गया है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना, ठीक है। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना, 1981 में, 1980 में, 1976 में, या डी 1995 में, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी 1976 में बना था, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 22, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है, ठीक है। देखिए यहाँ पे नाम रहेगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। क्या नाम है, ठीक है, जो भारत में निर्मित है, ए आर्यभट्ट, बी सिद्धार्थ, सी अशोक, डी दिया गया है बुद्ध, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 दिया गया है, माइक्रो प्रोसेसर
किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? दिया गया है ए प्रथम पीढ़ी का, बी द्वितीय पीढ़ी का, सी तृतीय पीढ़ी का और डी दिया गया है चतुर्थ पीढ़ी का। ठीक है, तो क्या उत्तर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 24, परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, सी मेनफ्रेम कंप्यूटर है या डी माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उत्तर हमारा? सुपर कंप्यूटर है। परम कंप्यूटर कैसा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर है, परम कंप्यूटर। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 25 दिया गया है, एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ? ए भारत में, बी अमेरिका में, सी चीन में या डी रूस में। ठीक है, तो एबाकस जो एक प्रकार का कंप्यूटर है तो एक कहाँ पर आविष्कार हुआ? चीन में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 26 दिया गया है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मापन, गणना, विद्युत या मापन। ठीक है, तो किस पर कार्य करता है वो? गणना पर। ठीक है, गणना पर करता है कार्य। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? ए आईआईटी कानपुर, बी आईआईटी दिल्ली, सी दिया गया है सीडैक और डी दिया गया है बार्क। ठीक है, तो क्या उत्तर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी सीडैक। ठीक है, सीडैक का पूरा नाम है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो एक संस्था है सीडैक, तो इसके द्वारा क्या हुआ? सुपर कंप्यूटर का विकास हुआ। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 28, कीबोर्ड में फंक्शन के, ठीक है, फंक्शन की संख्या कितनी है होती है? ए 16 होती है, बी 12 होती है, सी 19 होती है या डी 14 होती है। ठीक है, तो क्या कितनी होती है? उत्तर हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, 12 फंक्शन की होती हैं। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 29, निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, मैग्नेटिक टेप, जॉयस्टिक, डी दिया गया मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस की बात हो रही है यहाँ पे, तो इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है इसमें? मॉनिटर नहीं है। ठीक है, मॉनिटर नहीं है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 30 और यह इस कक्षा की अंतिम प्रश्न है। ठीक है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। ठीक, प्रिंटर की बात हो रही है यहाँ पे, तो ऑप्शन ए दिया गया जेट प्रिंटर, बी लेजर प्रिंटर, सी थर्मल प्रिंटर और डी दिया गया है डॉट प्रिंटर। ठीक है, तो क्या उत्तर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी लेजर प्रिंटर। ठीक है, तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो? यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।